तो बच्चों प्रश्न यह है कि ओम का नियम क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ मैं, ठीक। ओम का नियम क्या है, वैद्युत परिपथ की सहायता से सत्यापन कैसे करते हैं, तो इसके बारे में बताने वाला हूँ कि ओम का नियम क्या है। ये 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ओम का नियम, ओम का नियम क्या है बच्चों, दिख रहा है ना आपको। ओम का नियम क्या है। ओम का नियम, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहें तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहें, ये सब मतलब भौतिक जो फिजिकल स्टेट होती हैं वो अगर प्रेशर, ताप, दाब, टेम्परेचर, प्रेशर, लंबाई, लेंथ, क्षेत्रफल, एरिया आदि स्थिर रहें, मतलब कांस्टेंट रहें, तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न होता है विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा मतलब आई के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इतना समझ में आया। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है धारा आई के, तो बी बराबर आई आर। आर क्या है, प्रतिरोध, ये कांस्टेंट है, तो आई आर, आर प्रतिरोध है। तो यहाँ से बी अपॉन आई बराबर आर, ये हमारा फार्मूला बन गया ओम के नियम से। इससे हम न्यूमेरिकल्स को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इतना समझ में आया, आगे बढ़े। ओम के नियम का सत्यापन अगर देखना हो, ओम के नियम का सत्यापन कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, तो आपको ये चित्र बनाना होगा। इस चित्र में यहाँ पे ये प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पे 1 एम्पियर लगा हुआ है, फिर इस शॉर्ट सर्किट की कुंजी लगी हुई है, यहाँ पे फिर बैटरी है, बैटरी माइनस प्लस तार है, अब ये धारा नियंत्रक है। तो इस प्रकार से इसके डायग्राम को हम लोग बनाते हैं। बच्चों इतना समझ में आया ना आपके, आया नहीं आया, आया ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा ओम का नियम आगे थ्योरी में लिखेंगे। ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए मान्य है। ओम के नियमानुसार विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ खींचें तो हमें सरल रेखा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है बेटा, सरल रेखा प्राप्त होना चाहिए। जैसे ही कुंजी ऑन करते हैं तो हमें धारा के प्रत्येक मान जैसे ही हम कुंजी ऑन करते हैं धारा के प्रत्येक मान के लिए अमीटर एंड वोल्ट मीटर का मान या पाठ्यांक कहते हैं, नोट करना चाहिए। इतना समझ में आया ना आपके, जिससे हमें चालक तार का प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाता है, जिससे हमें चालक तार के प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाता है। इतना समझ आया ना। फिर उसके बाद इस डायग्राम को बना लेंगे आप लोग। इसमें धारा को शो कर रहा है, अब विभवांतर को, यानी कि धारा विभवांतर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी कि ठीक है, ए सी का आर बराबर वी अपॉन आई का ये कर्व है। तो बच्चों इतना समझ में आया ना, इतना समझ आ गया ना, तो आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है।